भी रही थी, साथ में अजीब अजीब हरकतें भी कर रही थी। 3 दफा उठी हुई है। अभी देखो करीब, अरे कुछ नहीं कर रही। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी और आयशा सिद्दीकी। आज हम जल्दी सुबह उठ गए थे तो मैंने सोचा कि यार जाके टेरिस पर घूम शूम लिया जाए। टेरिस पर आई हूँ तो मुझे पता चला है कि भाई 2-3 गाय की और एंट्री यहाँ पर हुई है। तो मैंने उसके बाद अंदर आके नाश्ता पानी किया ताकि आँख हमारी और खुल जाए। गाय को देख के तो वैसे खुल ही गई है और नाश्ता पानी करके और खुल जाएगी। शाम में ज़्यादा वाज़े हो तौर पर हमें नज़र आएगा कि कैसी है कैसी नहीं है, लेकिन एक साथ ही 4-4 गाय की एंट्री हुई है तो वो जाके मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। फिलहाल यहाँ पे नाश्ता पानी कर रही थी। उसके बाद अम्मा ने मुझे जो है ना लहसुन छिलने को बोल दिया था कि जाके बैठ के ना ये सारे लहसुन छील दो। थोड़ा से अम्मी ने छीले थे, थोड़े से मैंने छीले और उसके बाद मैंने अबानू के साथ खेल कूद की। अबान के साथ खेलने के साथ साथ जो है ना वो उनको नींद आने लग गई थी तो वही मेरे गोद में ही लेटे लेटे सो गया था, क्योंकि हमारी सिस्टर इन लॉ बिजी थी अम्मी के साथ किचन में। जब ये शाम में उठे थे तो हम सब मुरमुरे खा रहे थे और इनका फेवरेट स्नैक है मुरमुरे खाना, तो हम लोगों ने इनके लिए 3-4 निकाल के रख दिए थे। अब बारी थी नीचे जाने की अपनी दबलू से मिलने की। और शाम को मैं अपनी दबलू से मिलने जाती हूँ, वो भी ऐसे माहौल में जब ठंडा ठंडा मौसम हो रहा हो। ये 4-5 बजे बहुत धूप हो रही होती है, इस वजह से हम लोग शाम में जाते हैं। बैठे हुए हैं, सही है। अच्छा, ये वैसे बिल्कुल शांत रहती है, किसी को नहीं मारेगी। अली को ये इतना मार रही है, ये अली के करीब भी, इसको अली को करीब नहीं आने दे रही। ठीक है, मैं अभी डेमो दिखाऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल चुपचाप खड़ी रहती है ये, और प्यार भी करवाती है सबसे। ये अली को नहीं करवा रही, सही है, अली को करने ही नहीं दे रही है। अभी मैं दिखाती हूँ सबर। ये ज़रा दीवार के पास चली जाए फिर मैं दिखाऊंगी, क्योंकि अली ने कुछ किया है इसके साथ। अली हट जा, लात ना मार दे। एक तो भागते हुए आ रही है, ऊपर से इसको हाथ ही नहीं लगाने दे रही। ये देखो ये देखो ये देखो, सेम चीज़ ना मैं करूँगी, सही है। इसको दीवार के पास जाने दो, मैं जाती हूँ, देखती हूँ ये आती है नहीं आती मारने, क्योंकि अली से इसको खार आ गई है। अली से तो खार ही खार है। डिप्रेशन डिप्रेशन। आ तो रही है, लेकिन उतनी तेजी से नहीं आ रही जितनी तेजी से अली के साथ आ रही है। ये ना उनकी आवाज़ सुन रही है, वो जो गाय जा रही है ना, ये उनकी आवाज़ सुन रही है, उसी की वजह से बितक रही है। वो देखो वो जा रही है, ये बितक रही है। कान देख इसके, कान देख, नहीं देख। ओए होए 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 होए, बेटा ये अगर खुल गई ना। को ठंडा करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वहाँ से जो जानवर गुजर रहे थे ना तो इनको अपने लिए भी एक जानवर चाहिए ताकि ये सेट रहें। ये डर रही थी और जब वो लोग गुजर रहे हैं उनके पाँव से छन छन की आवाज़ आ रही है तो इनको अच्छी तरीके से पता है कि ये छन छन हमारे अपना ही कोई जा रहा है, तो इस वजह से साद आ गया था। फिर साद ने भी इसको प्यार व्यार किया। अभी ये ठंडी हुई हैं कुछ, मेरे खैर ये सेट हो गई थी, अल्लाह का करम है। तो भाई आज इतनी गर्मी नहीं है जितनी गर्मी कल थी। अब तो अल्लाह का करम है कि मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। नीचे एक और गाय आई है तो हमारी गाय के साथ उनका थोड़ा बहुत कनेक्शन बन गया, हमारी गाय भी सेटल हो गई है। आज हम लोग जाएंगे जब नीचे तो मैं आप लोगों को वो भी दिखाऊंगी। यार मुझे कच्चे चावल खाने का पता नहीं क्या क्रेज़ हो गया है, जब भी किचन में आ रही हूँ खा के जा रही हूँ। और अगर अम्मी ने देख लिया ना, अम्मी ने मुझे 2 से 3 मरतबा जो है ना पकड़ लिया है। अब देखेंगे तो मेरे ख्याल से किचन में जो है ना वो ढांचा पड़ा हुआ होगा मेरा। वही, क्योंकि बच्चे नहीं आ रहे तो अब हम डब्लू से मिलने जाएंगे। डब्लू डब्लू अच्छी है बस। इनकी अभी एंट्री हुई थी सुबह 10 बजे। काफ़ी अच्छी है, खूबसूरत सी है, लेकिन ये खुर्राट है। लेकिन पता नहीं क्यों जब मैं प्यार कर रही थी ना अजीब सी हरकतें कर रही थी। मुझे लग रहा था कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कहा शायद मेरा वहम हो। मैंने प्यार करने की कोशिश की थी मगर ये मार रही थी काफ़ी ज़्यादा, तो मैंने सोचा छोड़ दो। जब जानवर नया नया आता है ना तो वो 2 से 3 दिन लगाता है सेट होने में, और अगर उसके साथ जानवर खड़ा होता है तो वो काफ़ी जल्दी जो है ना वो सेट हो जाता है। इसकी हरकतें मुझे सही नहीं लग रही थी। मैं कोशिश कर रही थी कि मैं इसको प्यार कर सकूँ, लेकिन मार भी रही थी, साथ में अजीब अजीब हरकतें भी कर रही थी।
तकरीबन आधे पौने घंटे से मैं नोट कर रही थी कि इसकी तबीयत मुझे अजीब सी लग रही है। क्यों? क्योंकि ये मुंह खोल खोल के सांस ले रही है, कभी घुटने में इसको तकलीफ हो रही है, कभी मुंह खोल रही है और इसके मुंह से मुसलसल थूक निकल रहा था। कि जानवर है, बता नहीं सकता कि उसको कहाँ तकलीफ है। इस वजह से जिन्होंने ये जानवर ख़रीदा है ना, वो आ गए थे इत्तेफाक से इसको देखने के लिए, क्योंकि ये आज ही आई हुई थी। तो वो अंकल आए थे, तो मुझे ऐसा लगा कि बता देना ज़्यादा बेहतर है, क्या पता कि इसकी हेल्प हो जाए। जब मैंने अंकल को बताया कि अंकल ये इस तरीके से हरकतें कर रही है, तो अंकल ने भी नोट करना शुरू किया। तो अंकल को मैंने बताया तो अंकल ने सारे लड़कों से ये चीज़ शेयर की और कहा कि तुम लोग भी नोट करो कि क्या ये वाकई इस तरीके से कर रही है या हमें लग रहा है कि इसका मोड़ा टाइट है। यहाँ लाइट भी खोल दी है अंकल ने। मैंने कहा चलो भाई अच्छा हो गया। और ये नई नई आई हैं तो ये थोड़ा सा डरी हुई भी हैं, लेकिन थोड़ा सा सही भी। इसका पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि ये सही नहीं लग रही, या तो हिचकी ले रही है ऐसे ऐसे, लेकिन ये कब से ले रही है, कब से। और मुंह से मुसलसल जो है ना वो थूक निकल रहा है। रात में लड़कों ने भी देखा था तो वो भी इस चीज़ को सीरियस ले गए थे। वो कह रहे थे कि हाँ यार ये सही नहीं लग रही। डॉक्टर को जब बुलाया गया और दिखाया गया तो डॉक्टर ने बताया कि इसके मुंह के अंदर काफ़ी ज़्यादा छाले हैं जो कि हलक तक जा रहे हैं और ये काफ़ी तकलीफ में है। ऐसे में इनका चेकअप करवाना और इसको यहीं पर रखना कोई बड़े रिस्क से कम नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है जानवर है, ऐसा ना हो कि सारे पैसे ज़ाया हो जाए, क्योंकि एक बंदा बहुत मुश्किल से पैसे जमा करके कुर्बानी करता है। बहरहाल यहाँ पर अम्मा के साथ हम लोग सब्जी वब्जी लेने गए और सब्जी लेने के बाद मैं चली गई डब्लू के पास। कल भी मैं आई थी ये बैठी हुई है, आज भी मैं आई हूँ ये बैठी हुई है। टस से मस नहीं हो रही है। बंदा उठता है खड़ा होता है, मैं वीडियो बनाऊँ, नहीं भाई नहीं, बैठी हैं तो बैठी ही हैं। इसके साथ गाय यहाँ पे बंधी हुई थी ना, यहाँ पर ये अभी जो ये गाय अभी अंदर से यहाँ पे बांधी गई, और जो कल यहाँ पे बंधी हुई थी वो वापस करवा दी, क्योंकि उसमें कुछ सुअर मसले हो रहे थे तो उसको वापस करवा दी। हालांकि कल ही आई है और कल ही वापस चली गई। आई हुई हूँ तब से बैठी हुई है, सही है, टस से मस नहीं हो रही अपनी जगह से। बैठी हैं तो बैठी हैं, ऊपर से मैंने इनको और प्यार कर दिया तो ये और बैठी हुई हैं, सही है, खड़ी नहीं हो रही। अब ये बैठी रहेंगी, हम भी बैठे रहेंगे। अच्छा खासा यहाँ चारपाई लगी हुई थी, पता नहीं कौन है जो लेके वापस चला गया है। अब मैं क्या कर सकती हूँ, बंदा बैठा हुआ है ऐसी ज़मीन पे, बुरखे की हालत। ऊपर से अम्मा देख रही, हाँ अम्मा बोलेंगे बेटा तुम आओ तो सी, मैं बताती हूँ तुम्हें। ये देख कैसे रही है, बोल रही है ब्लॉगिंग नहीं करो भाई। बहरहाल भाई कोशिश करें जानवरों को ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें और देखभाल के लेकर आएँ। जो यहाँ से जानवर बीमार चला गया है वो वहीं पर छोड़ा जाएगा और नया इंशाल्लाह ताला लाया जाएगा। ये साहब तो हाथ ही नहीं लगाने दे रहे, सही है, करीब जाओ तो फूं फूं करते हैं, ये हाथ ही नहीं लगाने दे रहे। तो दूसरी जगह ये है, इनको प्यार करो, ज़रा सा प्यार करो, ये फ़ौरन लेट जाती है, इसीलिए दिल ही नहीं करता कि स्टॉप। साथ आया था ना, साथ ने इसको हाथ लगाया, खड़ी हो गई है, ठीक है, खड़ी हुई है तो समझ रही है मैं प्यार करने आ रही हूँ। इसको देखो कितने आराम से बैठी हुई है, ये तकरीबन मेरे सामने 3 दफ़ा उठ चुकी है, 3 दफ़ा उठी हुई है। अभी देखो खड़ी हुई है, अरे कुछ नहीं कर रही। की चालाकी देख भाई, ये रस्सी वस्सी ना तोड़ दे, मैं तो इधर आ जाऊँ, मेरे को तो डर लग रही है। वो ये साथ आया था, साथ ने इसको प्यार किया, ये खड़ी हो गई, ठीक है, अब खड़ी हैं तो खड़ी हैं, और ये खड़ी ही नहीं हो रही, खड़ी ही नहीं हो रही, दुबली जैसे खड़ी हो जाना। नहीं भाई ये बहुत आराम फरमाती है, ज़रा सा प्यार कर दो, हर चीज़ टांग वांग अपनी सब खोल खाल के बैठ जाएंगी। डब्लू मुझे डर इसलिए लग रहा है क्योंकि इसकी रस्सी ना बंधी हुई भी हल्की है, हल्की रस्सी बनी हुई है, जिससे ये आराम से जब देखेगी ना तो मेरे पीछे ही आएगी, क्योंकि कब से मैं ही बैठी हुई हूँ। मैं देखो आँख कैसे फाड़ रही है, देख 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 इसको देख। तो नीचे जो 3 गायें हमारी नई आई थी वो कहीं गई हुई थी राउंड पर, तो इस वजह से हमने उसको शूट नहीं किया। यहाँ पर ये थोड़ा सा प्यार करवाने में सो रही थी। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जानवरों का जितने ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रख सकते हैं उतना रखें, पानी वगैरह सब कुछ टाइम टू टाइम दें, और जानवर को ना जानवर ही समझें। जानवर के साथ बेहुदा मजाक करना है या ऐसी हरकतें करना जो कि बहुत गलत हैं, तो ये सब अच्छी चीज़ नहीं है। जानवर को जानवर ही समझा करें, ना कि एक समझदार चीज़। मैं जानती हूँ कि जानवर हर चीज़ समझता है, जब उसको प्यार करो तो वो समझता है, लेकिन वो जानवर है, वो कभी भी कैसे भी माहौल में मूड में आ जाए हमें नहीं पता। ये वाला पाँव मेरा सुन हो गया, अभी ये आवाज़ से उठ गई तो यार पाँव मेरा सुन हो गया, इस पे लेटी हुई थी कब से। तो जब हमारे जाने का टाइम हुआ ये खड़ी हो गई। अब ये खड़ी हुई तो मेरा दिल ही नहीं कर रहा कि इसको बगैर प्यार करे चली जाऊँ। अजान का टाइम हो गया है, अब हम जाएंगे घर पर।
तो जब हम ऊपर आए तो हमारी अम्मा ने बताया कि आपकी बहन ने आपके लिए स्पैगेटी भेजी है और उसको अच्छी तरीके से पता है कि मैं स्पैगेटी बहुत शौक से खाती हूँ। और बच्चियों ने मेरे लिए जेली भेजी है कि आयशा आनी को जेली दे देगा। बच्चियों के साथ मैं इतनी स्ट्रिक्ट रहती हूँ ना कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, फिर भी वो समझती हैं कि आयशा आनी हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, क्योंकि प्यार के टाइम पर हम प्यार भी बहुत करते हैं। एक ने हमें स्पैगेटी भेजी थी, दूसरी ने हमसे वादा किया हुआ था कि वो हमें बाहर घुमाने लेके जाएगी और कुछ खिलाएगी पिलाएगी। तो वो वहीं हमें कबाबजीस लेकर आई हुई थी और उसने ऑर्डर दिया था मेरे फेवरेट फूड का। यहाँ पर खाना पीना अच्छी तरीके से चल रहा था कि हमसे पहले जो आए हुए थे ना उनके साथ एक सीन हो गया। काफ़ी यंग एक कपल आया हुआ था, तो उसमें से जो लड़की थी ना उसने अपने जो हस्बैंड है या क्या लगता है उसका, उसने मोबाइल मांग लिया। मेरे ख्याल से वो उनका बॉयफ्रेंड ही था, श्योर तो लग नहीं रहा था। खैर लड़की ने ना अपने बॉयफ्रेंड से मोबाइल मांगा, उसने दे दिया। जब दिया तो उसके व्हाट्सएप पे या किसी चीज़ पर ना फिंगरप्रिंट लगा हुआ था। लड़की ने पूछा कि यार तुम फिंगरप्रिंट खोल दो, लड़के ने साफ मना कर दिया। मना करने के बाद जो लड़की का रिएक्शन था ना वो बहुत ही बुरा था। उसने बहुत इसरार किया कि दो खोलो खोलो इसको खोलो, लेकिन लड़के ने साफ मना कर दिया और उसके हाथ से मोबाइल छीन लिया। मोबाइल की छीना चपटी देख के मैं और मेरी बहन हंस भी रहे थे और हैरान भी हो रहे थे कि ये हो क्या रहा है। जब आपस में आप लोगों की बॉन्डिंग इतनी अच्छी है तो एक दूसरे से मोबाइल की छुपन छुपाई खेलना ही क्यों है? आप ऐसा क्या कर रहे हो अपने मोबाइल में जो आपको छुपाना पड़ रहा है? इससे रियलाइज़ हो गया कि लड़की एक बहुत ही बुरे बंदे के साथ जो है ना वो डेट कर रही है। अगर से वो डेट कर रही है तो वो एक रेड फ्लैग था। हम लोग इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि लड़का शायद अपनी जो है लड़की को मोबाइल दे देगा, लेकिन उसने भी ज़िद की हदें पार कर दी और उसने नहीं दिया, मोबाइल छीन के दूसरी तरफ रख दिया। पूरा रेस्टोरेंट इन लोगों को देख रहा था और हम लोग यही हैरत कर रहे थे कि ऐसा क्या है इसके मोबाइल में जो ये इतना छुपा रहा है। अल्लाह ताला कभी भी मुखलिस दिलों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करता। अगर आपका जोड़ लिखा है, दोनों एक दूसरे के साथ मुखलिस होंगे, अल्लाह पाक उस जोड़ी में बहुत बरकत देगा और उसको निकाह की मंजिल तक पहुँचाएगा। दोनों में से अगर कोई धोखेबाज होगा तो वो खुद ही दूर हो जाएगा, इतना तो मुझे यकीन है। कोशिश करें अगर ये सारे साइंस आप लोगों को नज़र आ रहे हैं ना तो प्लीज़ 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 इन सब चीज़ों से दूर हो जाएं। वैसे ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं, जो मज़ा निकाह में रखा है ना वो किसी और चीज़ में नहीं है। जब हम हराम की तरफ जाते हैं ना तो इन्हीं सारी चीज़ों में हम लोग मुब्तला रहते हैं। बाकी लड़के जो है ना वो सही से जलील हो जाते हैं, उनमें कोई ऐसा मसला नहीं है। अगर कोई भी धोखेबाज होता है, वो चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों में से जो भी धोखेबाज होगा वो ऐसा इबरत का निशान बनता है कि वो पूरी ज़िंदगी याद रखता है। और ये चीज़ उसको अपने घर से ही चुकानी पड़ती है। अगर किसी की बहन के साथ खेलेगा तो अपनी बहन या अपनी बेटी के लिए वो यही सब चीज़ें खुद अपने हाथों से लिख रहा होता है। बाकी यार करते हैं इस वीडियो को यहीं एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इन सब चीज़ों से दूर रहें। अगर ऐसे ऐसे साइन आप लोगों को नज़र आ रहे हैं तो उस लड़के को या उस लड़की को छोड़ दें, वो सिर्फ आपको इस्तेमाल कर रहा है। और एट दी एंड ये लोग बहुत अच्छी तरीके से सबक हासिल कर लेते हैं। ऐसे लोगों को फिर ज़िंदगी में कभी मुखलिस लोग नहीं मिलते। अगर आपने किसी के साथ पूरे दिल से मोहब्बत की और सामने वाले ने कदर नहीं की, एट दी एंड वो आपको बिल्कुल तबाह और बर्बाद ही मिलेंगे। इन सारी वीडियो को बनाने में 2 से 3 दिन लग गए। रोज़ाना छोटी छोटी क्लिप्स जो है ना वो मैं रिकॉर्ड कर रही थी और उसके बाद आज मैंने एडिट करके अपलोड करना है हर हाल में, क्योंकि मैंने काफ़ी दिन से व्लॉग और शॉर्ट्स दोनों अपलोड नहीं किए। बाकी करते हैं इस वीडियो को यहीं एंड। आई होप फॉर द बेस्ट आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इसी तरीके से सपोर्ट करते रहें और अपने नसीब की हमेशा दुआ मांगते रहें। चलते हैं व्लॉग को एंड करने की तरफ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।